अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएम ऑफिशियल टेक एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट फ्लो चार्ट. If you are enjoying our content, make sure to hit the subscribe button and click the bell icon to stay updated with our latest videos. Now starting the lesson. Flowchart. Flowchart is a graphical representation of a process, system or algorithm. हम फ्लो चार्ट को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम अपने प्रोसेस को, सिस्टम को या एल्गोरिथम को ग्राफ की मदद से ड्रा करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक सॉलिड सॉल्यूशन फाइंड कर सके. यूजेस की बात करें, इट्स यूजेस वेरियस सिंबल्स to depict the steps involved and the flow of control from one step to the next. हम इसमें कुछ खास सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये जान सके कि हमने एक स्टेप के बाद क्या काम करना है, जिससे क्या होगा हम स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप से दूसरी स्टेप की तरफ मूव करके अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉलिड सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. अब फ्लो चार्ट को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर. हम इन चीज़ों को अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए फ्लो चार्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप अपनी मसले का हल निकाल सकें. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्ट. अब पहले नंबर पे हमारे पास आता है जी सिक्वेंशियल फ्लो. सिक्वेंशियल फ्लो क्या कहता है? मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोग्राम बनाया, एक फ्लो चार्ट बनाया, उस फ्लो चार्ट में आपने कुछ कंडीशन ली. मिसाल के तौर पर आपने पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया, फिर आपने उसके बाद इनपुट दी, इनपुट देने के बाद आपने प्रोसेस करवाया, उसको प्रोसेस करवाने के बाद आपने क्या किया, कुछ आउटपुट हासिल किया. जब आप कुछ आउटपुट हासिल करेंगे तो क्या होगा, आपका सारा काम स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस से आपका काम हल होगा और आप स्टेप बाय स्टेप से अपने मसले को हल कर सकते हैं. अब ये नहीं होगा कि आपने पहले स्टेप से काम शुरू किया और वो डायरेक्ट आपका तीसरे स्टेप के पास जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है जी डिसीजन पॉइंट का. अब डिसीजन पॉइंट क्या कहता है? मिसाल के तौर पर आपने कुछ कंडीशन लगाई है कि आपने इवन नंबर फाइंड करनी है कि अगर आपके इवन नंबर जो दो पे डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर होंगे और जो दो पे डिवाइड नहीं होंगे वो क्या होंगे, आपके पास ऑड नंबर होंगे. तो डिसीजन मेकिंग के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक डिसीजन बनाते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मेरा प्रोग्राम ठीक होगा तो वो इधर मूव कर जाएगा और अगर मेरा प्रोग्राम के अंदर ये कंडीशन गलत हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, फॉल्स होके मुझे ये वाला आउटपुट दिखाएगी. तो हम यहाँ पर अपने काम के अंदर डिसीजन पॉइंट के अंदर भी क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. देन आता है जी सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी क्या कहता है कि हम अपने प्रोग्राम को इजीली समझ सकते हैं. सिंपल स्टेप हमने बनाए होते हैं. मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे बनाया इनपुट, इनपुट के बाद हमने उसको प्रोसेस करवाया, कुछ फॉर्मूला यूज किया, देन हमने उस प्रोसेस से कुछ हमने आउटपुट हासिल किया. तो क्या होगा, हम स्टेप बाय स्टेप अपने मसले को इजीली हल करते जाएंगे जिससे क्या हो सकता है, हम एक सॉलिड रीजन के ऊपर, सॉलिड सॉल्यूशन के ऊपर इजीली एक्सेस हासिल कर सकते हैं. उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास आता है जी वर्सेटैलिटी. वर्सेटैलिटी क्या कहता है कि हम अपने मसले को डॉक्यूमेंटेशन की मदद से, प्रॉब्लम सॉल्विंग की मदद से, एल्गोरिथम की मदद से क्या करते हैं, मुख्तलिफ पर्पसेस से गुजरकर अपने फ्लो चार्ट को लेके जाते हैं. अब हम लास्ट में इसकी एग्जांपल भी करेंगे कि फ्लो चार्ट को आप कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने एक इनपुट लिया, इनपुट के बाद आपने प्रोसेस करवाया, जब उसके तो प्रोसेस में क्या होगा, आप एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे. अब एल्गोरिथम के बाद आपने क्या किया, कुछ लूप लगाया, कुछ और काम किया, फिर उसके बाद आपने कुछ कंडीशन लगाई. तो क्या होगा, आपके यहाँ पे जब आप ये काम करते हैं तो आपके प्रोग्राम की यहाँ पे वर्सेटैलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके काम करने की सलाहियत
बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है आप अपनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली हल करने लग पड़ते हैं। उसके बाद आपके पास आता है जी क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। अब क्लैरिटी क्या होगा कि मिसाल के तौर पर आपने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, आप क्या करोगे जब उसको किसी दूसरे बंदे को दोगे और वो क्या करेगा आपका फ्लो चार्ट देखेगा, अच्छा ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, तो वो भी क्या करेगा आपके फ्लो चार्ट को, आपके काम को इजीली समझ पाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से क्या होता है हमें अपने काम में क्लैरिटी मिलती है और प्रिसीजन मिलती है फ्लो चार्ट की मदद से। देन आता है जी फीडबैक लूप्स। अब लूप्स क्या होता है कि यहाँ पे आप अपने काम को दोबारा अगर रिपीट करना चाहते हैं, आपने अगर कुछ कंडीशंस अप्लाई की होती हैं कि मिसाल के तौर पर आपका एक नंबर 0 से शुरू हो रहा है, आप उसको 100 तक रिपीट करना चाहते हैं, 100 तक आप वैल्यूज लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे फीडबैक लूप भी बना सकते हैं। अब स्टार्ट एंड एंड पॉइंट क्या होता है कि आप वहां से जहां से अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां तक एंड कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम का तमाम आपका प्रोसीजर आता है, जिसमें प्रोसेसिंग, प्रॉब्लम एनालिसिस, एल्गोरिथम, ये तमाम की तमाम आपकी चीजें मौजूद होती हैं। देन आता है जी डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। आप जब डॉक्यूमेंट के ऊपर, कागज के ऊपर फ्लो चार्ट को ड्रा करते हो, ड्रा करने के बाद आप प्रोग्राम के साथ बात कर रहे होते हो, जब आप डॉक्यूमेंट के ऊपर से रीड करते हो कि मुझे ये स्टेप के बाद ये काम करना है, ये स्टेप के बाद ये काम करना है, जिससे क्या होगा आपके एरर आने के जो खदशात हैं वो कम हो जाते हैं, आप अपनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक सॉलिड सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिंबल्स की। हमारे पास जो पहले नंबर पे जो सिंबल्स आते हैं वो आते हैं जी इनपुट और आउटपुट के। आपको पता होना चाहिए जो आप इनपुट और आउटपुट का सिंबल यूज कर रहे हैं वो आपके पास इस तरह के फॉर्म में आते हैं, जिससे क्या होगा अगर आप अपना कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी इनपुट ली है और कौन सी आपके पास लास्ट में आउटपुट आई है, जिससे क्या होगा आपको फ्लो चार्ट समझने में आसानी होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्रोसेस है, जो प्रोसेसिंग होती है, वो हमारे पास किस तरह के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास प्रोसेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें हम कुछ एल्गोरिथम को, कुछ फॉर्मूला को शो करवा रहे हैं। देन आता है जी हमारे पास सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन क्या होता है, हम यहाँ पे अपने काम के अंदर कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कहा कि जो आपने नंबर वैल्यू दी है वो अगर वैल्यू 2 पे डिवाइड होती होगी तो आपका वो इवन नंबर होगा, अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं होती होगी तो क्या होगा, वो आपके पास और नंबर होगा जो आपके पास सोल्यूशन में अलग तरीके से जाहिर होगा। तो आप यहाँ से जो वैल्यूज को कंडीशन अप्लाई करते हैं, आपको उस पर्पज के लिए यहाँ पे सिलेक्शन के लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं। देन आता है जी स्टार्ट और एंड का, कि आप स्टार्ट अगर काम करते हैं या एंड करते हैं तो आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं। आपके पास एक कर्व साइड का एक किस्म का सिंबल होता है जिसको आप स्टार्ट और एंड पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन आती है जी आपके पास फ्लो लाइन। अब ये फ्लो लाइन क्या करती हैं, अब मिसाल के तौर पर आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने कुछ इनपुट दी, तो जो आपके पास ये जो फ्लो लाइन है, ये जो आपके पास एरो है, ये क्या करता है आपके काम को फ्लो की फॉर्म में लेके जा रहा होता है कि आपने पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया, उसके बाद आपने प्रोसेस करवाया, फिर उसके बाद आपके पास जो कुछ एक आउटपुट निकली है, आप उस आउटपुट को कैसे इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है, आपके पास जो फ्लो चार्ट, उसके अंदर जो आपके पास ये जो फ्लो लाइंस हैं, ये आपके फ्लो को जाहिर करती हैं कि काम लगातार चलता जा रहा है। देन आप देख सकते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने अपने पूरे पेज के ऊपर ये फ्लो चार्ट लिखा, अब यहाँ पे आके आपका पेज खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे, कनेक्टर को इस्तेमाल करेंगे ताकि आप एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट कर सके कि आपका ये जो फ्लो चार्ट है ये भी कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की कि हमें एग्जाम्पल में किस तरह का फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया जी द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द स्टेप्स फॉर एडिंग टू नंबर।
दो नंबर ऐड करने हैं तो हम उस हवाले से एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो उस हवाले से हमारे पास फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। तो पहले नंबर पे क्या होगा, हम अपने काम को शुरू करेंगे। शुरू किया, शुरू करने के बाद हमने इनपुट लेनी है। इनपुट ली, इनपुट लेने के बाद हमने एल्गोरिथम इस्तेमाल करना है कि हमने दो वैल्यूज को सम करना है, ए और बी। जिसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पर हमने इनपुट में जो ए है वो 4 दिया है और जो बी है वो हमारे पास 5 है। तो क्या होगा, जब हम प्रोसेस के ऊपर आएंगे तो प्रोसेस क्या करेगा, उसको ए प्लस बी को जमा करेगा, यानी 4 प्लस 5 को प्लस करेगा। अब वो क्या करेगा, जब हमने प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद हम अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले में आपके पास क्या आएगा, सम। अब सम में आपने क्या किया, ए और बी को जमा किया तो वो आपके पास 9 आ गया। जो 9 आपके पास होगा वो जाके आपके पास सम के अंदर जाके स्टोर होगा और वो क्या होगा, हमें डिस्प्ले में नजर आएगा। जब डिस्प्ले हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह हम फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करके अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से अपने एक सॉलिड सॉल्यूशन तक इजीली पहुंच सकते हैं। अब फ्लो चार्ट को बनाने के बाद हम जब फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो हमें कोडिंग करने में आसानी होती है। हम अपने कंपाइलर के ऊपर, आरडीएम के ऊपर, जो भी हम यूज कर रहे होते हैं उसके ऊपर कोड लिखने में आसानी होती है कि पहले हमने क्या करना है, काम को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद इनपुट देनी है, इनपुट देने के बाद उसके अंदर प्रोसेस करवाना है, फॉर्मूला अप्लाई करवाना है, देन उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट हमें काम करने में बहुत आसानी देता है एज आ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से। तो इस तरह आप सी में फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करके आगे प्रोग्राम को इजीली राइट कर सकती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, और फ्लो चार्ट के बारे में अगर आपको कुछ आसानी हुई, कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो तब भी हमें इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अगर आपका कोई कंसेप्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछ सकती हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लाजमी पूछिए, हम आपको ज़रूर उसके बारे में आगाही करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करते जाइएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी C++ का ट्यूटोरियल इजीली एक्सेस कर सके। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।